दोस्तों इमेजिन करो, पूरी जिंदगी आप बहुत मेहनत कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो और जब आपको मौका मिला तो आप एक ट्रिप पर गए। पर ट्रिप पर एक दिन एक ट्रेन स्टेशन पे आपको कुछ गुंडे मिलते हैं और वो बोलते हैं जितना पैसा है सारा निकाल वरना मैं तुझे मार दूंगा, यानी योर मनी और योर लाइफ। ऑनेस्ट रिएक्शन तो यही होगा ना कि ये ले भाई मेरा पर्स और मेरी जिंदगी भर की कमाई, बस मुझे छोड़ दे, मैं अपनी फैमिली और बच्चों के पास वापस जाना चाहता हूँ, राइट। अब हम में से किसी के अंदर शक्तिमान तो छुपा नहीं है कि घूम घूम कर गुंडों को पीट दे और दुनिया को अंधेरे से बचा ले। भैया रियल लाइफ में आपको बटुआ निकालना ही पड़ता है, यानी मनी के ऊपर अपनी लाइफ को चूज करना ही पड़ता है। और अगर मैं कहूँ कि आप अभी बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हो, यानी आप अपने पैसों के लिए अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो डोंट वरी, इसको ठीक करने का एक तरीका भी है। इस वीडियो के एंड तक बने रहो। योर मनी और योर लाइफ बुक की ऑथर विकी रोबिन हमें कुछ ऐसे स्टेप्स और ऐसे लेसन बताती हैं जिनको जानने के बाद अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि योर मनी और योर लाइफ, तो आपका आंसर होगा आई विल हैव बोथ। लेसन नंबर 1, चेंज योर रिलेशनशिप विद मनी। दोस्तों क्या आपको कभी कभी लगता है कि यार मैं जितना कमा रहा हूँ वो इनफ नहीं है, मेरे दोस्त के पास अच्छा घर, अच्छा गाड़ी और अच्छा फोन है, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम श्योर आप में से बहुत से ऐसे लोग जब इंस्टाग्राम प्रोफाइल स्क्रॉल करते होंगे तब ये सोचते होंगे और कहीं ना कहीं अपने मन में भी यही बना लेते हैं कि सक्सेस का मतलब अच्छा फोन, अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े और घर है। ऑथर का कहना है कि पैसा सिर्फ मीन्स ऑफ एक्यूमुलेशन नहीं है कि खरीद खरीद कर ढेर लगा दो, बल्कि मीन्स ऑफ फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस है। आई नो यहाँ मुझसे बहुत से लोग सहमत नहीं होंगे, कहेंगे कि हम तो तभी खुश होंगे जब फोन होगा, घर होगा, गाड़ी होगी। हमारे लिए तो हैप्पीनेस वही है। तो चलो आपको ऐना नाम की एक लड़की की स्टोरी सुनाता हूँ। ऐना शुरू से ही बहुत ही स्ट्रगलिंग और सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की थी और उसे हमेशा से इतना पैसा कमाना था कि वो अपने दम पर घर ले सके। ऐना बहुत काम करती थी, बहुत मेहनत करती थी और खूब पैसा कमाकर अपना सपना पूरा कर लेती है। उसे चस्का लग जाता है सोशल मीडिया वाली लाइफ का, नए नए कपड़े, हर साल ने एक नया फोन, इंस्टाग्राम वाली लाइफ और एक गाड़ी। वो सब कुछ अचीव तो कर लेती है पर उसे ये समझ नहीं आता कि अब इसके आगे क्या, पैसा और कैसे कमाए, और क्या पैसा कमाने के लिए जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी, लाइफ में कभी सुकून मिलेगा भी या फिर या नहीं। कुछ ही टाइम बाद उसे रियलाइज हो गया कि ये फ्रीडम और ट्रू हैप्पीनेस नहीं है और फाइनेंशियली फ्री होने के लिए उसने इन्वेस्टिंग का सहारा लिया और इस चीज से उसे काफी अमेजिंग रिटर्न भी मिले। और अब तो वो इतनी फ्री हो चुकी थी कि उसके मोस्टली खर्चे इन्वेस्टमेंट से ही निकल जा रहे थे। इन सभी चीजों से फ्री होकर वो अपने पेरेंट्स के पास अपने होम टाउन जाती है और वहाँ 3 महीने स्पेंड करती है और उन 3 महीनों में ऐना वो सब कुछ एक्सपीरियंस करती है जो उसने कभी इस इंस्टाग्राम वाली लाइफ में नहीं किया था। पहले जहाँ वो पैसा कमाने के लिए, उसे खर्च करने के लिए पागल रहती थी, अब वही पैसा उसके लिए काम कर रहा था। उसने मनी के साथ अपने रिलेशनशिप को चेंज किया, पैसा उसका दोस्त बना और उसे वो सारी खुशियां मिली जो उसे सच में चाहिए थी। इसलिए पैसों के साथ अपने रिलेशनशिप बदलिए, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। लेसन नंबर 2, डिस्कवर योर रियल आर्ली वेज रेट। क्या आप इनफ पैसा कमा रहे हो? आपको क्या लगता है कि एक महीने में आप जितना पैसा कमा रहे हो वो पूरा वर्थ है कि आपके टोटल एफर्ट्स का? ऑथर कहते हैं कि अगर आप ये नहीं जानते कि आपकी पर आवर की इनकम क्या है और क्या आपके लिए वो इनकम इनफ है, तो आप एक डिज्नी वर्ल्ड में जी रहे हो, आपको रियल लाइफ का कुछ अता पता ही नहीं है। तो आखिर ये आर्ली वेज रेट क्या होता है, आइए समझते हैं। तो ये है जैकी, जो महीने के 25 दिन और डेली का 8 घंटे काम करता है। उसकी सैलरी 50,000 रुपए, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 25, यानी जैकी की पर डे की इनकम हुई 2,000 रुपए। और एक दिन में वो अगर 8 घंटे काम करता है तो उसके हर घंटे की इनकम होगी 2000 डिवाइडेड बाय 8, जो कि होता है 250 रुपए, यानी कि जैकी हर घंटे 250 रुपए कमाता है। बट क्या ये कैलकुलेशन सही है क्या? वेल ऑथर कहती है नहीं। आप सभी अपनी आर्ली वेज रेट कैलकुलेट करते समय ये गलती जरूर करते हो कि आप पैसा कमाने के लिए सिर्फ 8 घंटे नहीं बल्कि 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना और फिर 1 घंटा अगले दिन के लिए तैयारी करना, इन सभी चीजों में हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सो देखा जाए तो दिन के 8 नहीं बल्कि 10 से 11 घंटे आप स्पेंड करते हो। तो इस हिसाब से जैकी की आर्ली रेट 250 नहीं बल्कि 2000 डिवाइडेड बाय 10, जो कि होता है 200 रुपया, यानी कि जैकी हर घंटे 250 नहीं बल्कि 200 रुपए कमाता है। और अगर आपकी हर घंटे की इनकम काफी कम है तो आप ट्राई करो न्यू स्किल्स को, न्यू प्रोग्राम्स को डेवलप करने का, और इन्वेस्टमेंट जैसे इनकम सोर्स से आप अपनी हर घंटे की इनकम को बढ़ा सकते हो। लेसन नंबर 3, वैल्यू योर लाइफ एनर्जी। इस बुक की सबसे अच्छी लाइन जो मुझे लगती है वो है मनी इजंट डॉलर, यूरो और रुपीज, इट इज योर लाइफ एनर्जी। यानी कि पैसा कोई डॉलर, यूरो या फिर रुपया नहीं है, वो है आपकी लाइफ एनर्जी। अब दोस्तों एक बात सोचो, हम लाइफ में हर जॉब, हर रिलेशन, हर काम में अपना 100% देने की कोशिश करते हैं और इसी जगह अपना टाइम स्पेंड करके अपनी लाइफ एनर्जी को खर्च करके बहुत ही अच्छा लगता है। पर जब सवाल आता है कुछ खरीदने का, कुछ एक्वायर करने का, तो हम उस एनर्जी की वैल्यू नहीं करते और माइंडलेसली खर्चा कर देते हैं। हमारी लाइफ में सबसे बड़ा एसेट, सबसे बड़ी करेंसी, सबसे बड़ी सक्सेस है हमारी लाइफ एनर्जी।
इसलिए कभी भी पैसा खर्च करने से पहले अपने आप से पूछो कि क्या ये आइटम सच में मेरी वैल्यूज के लिए जरूरी है, इसे खरीदने के लिए मुझे कितने घंटे काम करना पड़ेगा और क्या इसे पाने के बाद मुझे सच में खुशी मिलेगी। आइए इसे और अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मान लेते हैं कि वही जैकी जो 2000 रुपए पर डे का कमा रहा था, अगर उसकी नजरों में एक हुंडई वर्ना गाड़ी है जिसकी कॉस्ट है लगभग 10 लाख रुपए। अब हफ्ते में वो 40 घंटे काम करने वाला आदमी और उसे चाहिए वर्ना, तो भाई तुम्हें उस गाड़ी को खरीदने के लिए अपनी 500 दिन की लाइफ एनर्जी देनी होगी। अब वो सोचता है कि यार इन चीजों पर खर्चा क्या ही करें, एक काम करता हूँ किसी अच्छे रेस्टोरेंट से या कैफे में बैठकर सारे दोस्त पार्टी करते हैं जिसमें लगभग 6000 रुपए का खर्चा आने वाला है। अब अगर उसे ये पार्टी अफोर्ड करनी है तो उसे अपने 3 दिन की लाइफ एनर्जी उस पार्टी के लिए खर्च करनी होगी। फिर वो सोचता है कि दोस्तों के साथ एक ट्रिप प्लान करते हैं जिसमें 12-15 हजार रुपए का खर्चा आने वाला है। तो इस ट्रिप प्लान के लिए उसे 6 दिन की लाइफ एनर्जी को स्पेंड करना पड़ेगा। अब आप ही डिसाइड करो कि जैकी जैसे इंसान के लिए किस जगह अपनी लाइफ एनर्जी को स्पेंड करनी चाहिए और कहां से उससे ज्यादा वैल्यू और हैप्पीनेस मिलेगी। सो ट्राई टू वैल्यू योर लाइफ एनर्जी। अगर आप ये कॉन्सेप्ट फॉलो करोगे देन आई एम श्योर आप एक अच्छे और इंटेलिजेंट बायर बन पाओगे। लेसन नंबर 4, इन्वेस्ट फॉर ए पर्पस। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन आता है इन्वेस्ट फॉर ए पर्पस। दोस्तों आप अपनी लाइफ को आज से 10 साल पहले अज्यूम करिए। क्या आप फाइनेंशियली स्टेबल थे? क्या आपके बैंक अकाउंट में पैसे भी थे? क्या आप अपने साथ साथ अपने घर को भी संभाल रहे थे क्या? वेल नहीं ना। तो इन 10 सालों में ये एक चीज तो अच्छी हुई है कि हम खुद से पैसा कमाने लग गए हैं और अपने माँ बाप का सपोर्ट बन चुके हैं। पर एक सबसे बड़ा सवाल आता है, आपको पहुंचना कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग अपनी अर्निंग्स के साथ इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड जैसी चीजों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पर उस इन्वेस्टमेंट से उन्हें पहुंचना कहाँ है, कितना इनफ है, ये नहीं पता होता। टू बी ऑनेस्ट, आज की डेट में बहुत से ऐसे लोग जो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं वो अंधेरे में तीर चला रहे हैं। खुद से जो भी समझ आया उसमें इन्वेस्ट कर दिया बिना कोई जानकारी के लिए, जिससे होता यह है कि अगर 1-2 बार आपको अच्छे रिटर्न नहीं मिले तो आप आसानी से क्विट कर दोगे और कभी वो जर्नी कैरी नहीं कर पाओगे। इससे सबसे पहले पर्पस ढूंढो। फॉर एग्जाम्पल मेरी रिटायरमेंट तक मेरे पास 2 करोड़ रुपए होने चाहिए। वो 2 करोड़ में अपनी फैमिली के ड्रीम हाउस और अपने बच्चों की हायर एजुकेशन और मैरिज के लिए अरेंज करना चाहता हूँ। पर्पस बनाने के बाद आपको इन्वेस्टिंग के अलग अलग सोर्सेज को एनालाइज करना है कि किस जगह पैसा डालकर आपकी रिटायरमेंट तक यानी अगले 30-35 साल में 2 करोड़ तक का अमाउंट मिल जाए। अब आता है लेसन नंबर 5, फाइंड योर क्रॉस ओवर पॉइंट। दोस्तों अगला और सबसे इंटरेस्टिंग लेसन जो ऑथर हमें बताती है वो है क्रॉस ओवर पॉइंट, जो ये बताता है कि आपको किस तरह से अपनी पैसिव इनकम इंक्रीज करनी है जो आपके मंथली एक्सपेंसेस को आराम से कवर कर ले। आइए समझते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल ये है पल्लवी जिसकी मंथली इनकम है 50,000 रुपए। तो सबसे पहले पल्लवी की यहाँ अपनी हर महीने की इनकम और उससे रिलेटेड सभी एक्सपेंसेस को 2 अलग अलग कॉलम्स में लिखना है। एंड फॉर एग्जाम्पल रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, खाना पीना, वाईफाई एंड अदर खर्चों को मिलाकर उसका मंथली एक्सपेंसेस है 30,000 रुपए। तो सबसे पहले उसे ये देखने की जरूरत है कि उसके एक्सपेंसेस और उनकी इनकम में कितना गैप है, और अगर ये गैप बहुत कम है तो चिंता वाली बात है, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस जितने हो सके उतने कम होने चाहिए आपकी इनकम से। पर फिर वही सवाल आता है, भाई खर्चे कैसे कम होंगे? वो तो जरूरी है ना। तो इसके लिए आपको जरूरत है पैसिव इनकम डेवलप करने की। खर्चे नहीं कम कर सकते, इनकम तो बढ़ा सकते हो। कंटिन्यूअसली इन्वेस्टिंग मेथड को अपनाओ और धीरे धीरे करके इन्वेस्ट बढ़ाते जाओ, और फिर एक टाइम के बाद ऐसा आएगा जब आपकी मंथली एक्सपेंसेस को आपकी इन्वेस्टमेंट क्रॉस कर जाएगी, और वही होगा आपका क्रॉस ओवर पॉइंट। कुछ इस तरह। अब इस चार्ट में आप देख सकते हैं जो ये जो ब्लू लाइन है वो है हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट, और कंटिन्यूअस इन्वेस्ट करते रहने से 5 महीने के बाद ये अमाउंट हमारे मंथली एक्सपेंसेस को क्रॉस कर देगा, और यही होगा हमारा क्रॉस ओवर पॉइंट, जिस पर आने से हमारे पास काफी पैसा बचता है और एक्सपेंसेस खुद ब खुद कवर हो जाते हैं। अब आता है लेसन नंबर 6, मिनिमाइज और एलिमिनेट डेट। किसी भी फाइनेंशियल जर्नी में जो सबसे बड़ा विलन साबित हो सकता है वो है डेट। ये डेट आपको हमेशा जकड़ के रखता है और अपनी साइकिल में फंसा कर रखता है, जिससे आप कभी कुछ नया और इनोवेटिव नहीं सोच सकते। क्यों हर महीने बस एक ही चिंता लगी रहती है, क्रेडिट कार्ड का बिल, फोन की EMI, घर की EMI एंड मैनी मोर। इससे बचने के लिए ऑथर हमें 4 स्टेप गाइड बताते हैं। स्टेप नंबर 1, क्रिएट ए डेट रीपेमेंट प्लान, यानी सबसे पहले एक रीपेमेंट प्लान बनाओ। आप सभी डेट को ट्रैक करो, उनकी EMI अमाउंट, उनके बिल अमाउंट्स को लिखो और एक प्लान डेवलप करो कि सबसे पहले कौन सा डेट पे करना है और सबसे लास्ट में कौन सा। स्टेप नंबर 2, ट्रैक एंड मिनिमाइज एक्सपेंसेस। अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करो और ट्राई करो ऐसे अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट ऑफ करने का जो आपके लिए ज्यादा मैटर नहीं करते। स्टेप नंबर 3, यूज स्नोबॉल मेथड और एवेलांचे मेथड। एक्सपेंसेस ट्रैक करने के बाद अपने डेट को पे ऑफ करो स्नोबॉल मेथड से या फिर एवेलांचे मेथड से। स्नोबॉल मेथड में जिसमें सबसे छोटा लोन पे करो, और एवेलांचे मेथड में सबसे पहले सबसे बड़ा लोन पे करो और फिर उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा एंड सो ऑन। स्टेप नंबर 4, अवॉइड न्यू बोरोइंग एंड एट लास्ट पूरी कोशिश करो जिससे आपके ऊपर कोई नया डेट ना हो।
जितना हो सके डेट स्कीम से बचो और अपनी इनकम पर ज्यादा ध्यान दो, ना कि अपने डेट और एक्सपेंसेस पे। तो योर मनी और योर लाइफ बुक का बेसिक मूल मंत्र ये है कि लाइफ में सिर्फ काम और काम ही नहीं है, आपको लाइफ में कुछ स्मार्ट डिसीजन लेकर अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग और हैप्पी बनाना है। नए नए लाइफ एक्सपीरियंस करने होंगे, पैसे के साथ रिलेशन चेंज करना होगा, अपनी लाइफ एनर्जी का सही से यूज करना होगा, लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना होगा ताकि आप क्रॉस ओवर पॉइंट पर पहुंच सको और एक अच्छी और पीसफुल फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ जी सको। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।